साथियों, जय श्री महाकाल, नमो आदेश, सीताराम। साथियों, एक दिवसीय प्रोग्राम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य रहेगा ध्यान साधना कराना। ध्यान साधना यानी ध्यान को लेकर बहुत सी भ्रांतियां लोगों के मन में भरी हुई हैं और बहुत सा भ्रम फैला हुआ है कि ध्यान किस प्रकार से, कोई कहता है यहाँ पर ध्यान करो, कोई कुछ बताता है, हाँ ऐसे हाथ पैर पे हाथ रखना, अलग अलग तरीके से ध्यान के बारे में बताया जाता है। लेकिन हम जो ध्यान की शुरुआत करने जा रहे हैं, इस ध्यान का मुख्य उद्देश्य रहेगा कि सरलता से, बहुत आसानी से आपको ध्यान के विषय में जानकारी देना, ऊर्जा को महसूस कराना, उसका अभ्यास आपको कराना। जी हाँ, वैसे तो सिर्फ एक दिवसीय प्रोग्राम रहेगा, बाकी देखेंगे आगे, पुनः फिर प्रयास करेंगे कि हो। लेकिन पहले यह प्रोग्राम, मेरा उद्देश्य रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन करें और लोगों तक सही जानकारी पहुँचे। और शुरू से रहा है कि ध्यान का बहुत महत्व रहा है। पहले लोग गुरुकुल में जाते थे, वहाँ पर ध्यान अभ्यास करते थे। ध्यान हर चीज़ की मूल है, जड़ है। यानी पढ़ाई में कहा जाता ध्यान से पढ़ो, शुरू से कहा जाता ध्यान से पढ़ो। कोई तैयारी करते हो तो वहाँ पर ध्यान की आवश्यकता होती है। ध्यान कोई दुर्लभ चीज़ नहीं होती है, लेकिन ध्यान से लोग भटक गए हैं, इसीलिए लोगों का मन मस्तिष्क आजकल भ्रमित हो रहा है। ध्यान होता है, कुछ भी हो रहा है उसके विषय में जागरूक हो जाना ही ध्यान होता है। यानी आप क्या हैं और आपके अंदर क्या चल रहा है, इसको समझ जाना ही ध्यान होता है। लोगों का बस ध्यान ही नहीं लगता है चीज़ों में, लोग ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से उलझा हुआ रहता है जीवन। हम जो ध्यान प्रक्रिया करेंगे यह जूम ऐप मीटिंग के माध्यम से होगा। यह एक दिवसीय प्रोग्राम रहेगा, रात्रि का समय फिक्स रहेगा। इसमें 7, 8 या 9 के करीब कोई भी एक समय रहेगा। इस बीच में हम आपको ध्यान के बारे में बताएंगे, अभ्यास कराएंगे। आपको स्वच्छ वस्त्र पहनकर बैठने हैं और बिस्तर पर नहीं बैठना होगा, ज़मीन पर कोई चटाई या कुछ भी आप बिछा सकते हैं, चादर वगैरह जो भी हो, क्योंकि ठंड हो रही है। उत्तर प्रदेश के आसपास राज्यों में, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में जहाँ भी ठंड का इलाका है, तो वहाँ पर आपको मोटे से कपड़े पहन के रखना है और सावधानी से कोई मोटा वस्त्र नीचे बिछा लेना, चटाई दरे जो भी आपके पास मौजूद हो, गद्दा कुछ भी आप डाल सकते हैं। बस बिस्तर से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ध्यान बिस्तर का चीज़ नहीं है, ध्यान ऊपर की चीज़ है। हम ऊर्जा के बारे में एक बेहतरीन जानकारी देंगे, कोशिश करेंगे आप लोगों के बीच में कुछ नई जानकारी मिले, जिससे आप भी आनंदित हो उठें और आपके जीवन में भी कुछ आनंद की एक क्षण को महसूस कर सकें। जी हाँ, यह ध्यान बहुत महत्वपूर्ण विषय रहेगा। इसका शुरुआती जो चीज़ें रहेंगी वो हम आपको बताएंगे और कोशिश करना कि आप लोग इसे जुड़ना, क्योंकि यह पूर्णतः निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और कोई भी जुड़ सकता है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का कोई भी जुड़ सकता है। वही ज्वाइन करें जो लोग ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, जीवन में कुछ बेहतर महसूस करना चाहते हैं। बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे अगर आप जरा भी अध्यात्म में और खुद की खोज के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप शिक्षा में काफ़ी अच्छा, यानी आपके माइंड की पावर बढ़ाना चाहते हैं, तब भी आप ध्यान का एक रास्ता अपना सकते हैं। आप तनाव से ग्रसित हैं, तब भी आप ध्यान से जुड़ सकते हैं। आप किसी चिंताओं में उलझे हुए हैं, तब भी आप ध्यान से जुड़ सकते हैं। यह एंजाइटी, कई प्रकार की समस्याओं को जड़ से खत्म करता है, क्योंकि आपकी एंजाइटी जो होती है वो दिमाग में बसी हुई ऐसी खलल से इकट्ठा की हुई चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आपके दिमाग में भ्रम पैदा करती हैं, चिंताएं पैदा करते हैं। अपने आप को जब महसूस करेंगे तो आप खुद ही चिंताओं से दूर महसूस करेंगे। या छोटा सा प्रोग्राम रहेगा और आनंद के साथ हम कुछ भी कराते हैं, उसमें एक आनंद की अनुभूति जरूर होती है। कोशिश रहेगी कि आनंद के साथ आप इसे ज्वाइन करना। और यहाँ पर कोई आप बहुत ज्ञान के माध्यम से मत जुड़ना कि आप विद्वानता हैं, कुछ प्रवचन दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस बहुत बारीक चीज़ें जो यहीं पर इसी क्षण मौजूद होंगी, उसी क्षण को महसूस करना ही ध्यान है। हम वही बताने का प्रयास करेंगे। और आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो इसी व्हाट्सएप नंबर जो दिया जाएगा, इसी व्हाट्सएप नंबर पर जो दिया जा रहा है, इसी पर आप व्हाट्सएप कर देना, हरिओम लिख देना और अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखना। आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और सूचना दी जाएगी कितने बजे मीटिंग होगी, कब होगी, सारी जानकारी इसी से आपको प्राप्त हो जाएगी। जय माता दी, नमो आदेश।